कॉल इट है। वेलकम टू द क्लब। सेल्फ स्टडी के दम पे यार 28 आ गया। तुम लोगों को कभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ उन सब चीजों से? I love from the bottom of my heart. बोलूँगा कि भाई थोड़ी हेल्थ की चिंता रख ले। Everything. हेलो एवरीवन, लाइट्स कैमरा एंड इक्वेशंस। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। एंड यस, आई एम हर्षित खत्री, अ स्टूडेंट फ्रॉम IIT बॉम्बे। आई जस्ट कंप्लीटेड माय सेकंड ईयर हियर एट द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और आज का वीडियो अलग कैसे होने वाला है जानेंगे बहुत जल्द। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय को-मॉडरेटर फॉर दिस इंटरव्यू व्हिच इज कमिंग अप। प्लीज वेलकम भूमिशा जायसवाल। Hi everyone, this is Bhumisha. I've just completed my first year at IIT Bombay and I'm glad to be here. Now finally inviting आज के guest JEE Advanced, which is one of the world's toughest examination. उसके toppers. Please welcome on the stream Prakhar Jain and Akash Gupta. Prakhar Jain is AIR 21 and Akash Gupta is AIR 28 for JEE Advanced 2023. Hi Prakhar. Hi Akash. कैसे हो? बढ़िया एकदम। Hi. आज की वीडियो की शुरुआत तेरे ऐसे अलग सी हुई है क्योंकि आज का ये इंटरव्यू पॉडकास्ट है, जो भी कुछ कहो, इंटरेक्शन या फिर कन्वर्सेशन बिटवीन फोर फ्रेंड्स, ऐसा भी देख सकते हो। तो लेट्स गो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, अल्फाबेटिक चलते हैं। आकाश, लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन एंड प्रखर देन योर इंट्रोडक्शन। Hi all, I am Akash Gupta and I am raised up from a small town in Saharanpur in Uttar Pradesh. And this time I have appeared in JEE Advanced and secured All India Rank 2028. And I'm all set for the Computer Science Engineering from IIT Bombay. Talking about my hobbies, since my childhood I've always been interested in drawing, dancing, cooking, music, and playing a lot of variety of games like football, basketball, and swimming. It's my pastime. And in the future, I want to become a computer science engineer and I want to work for my country by being in India only because from the area in which I have been raised up, I'm very much close to the problem and the issues that normal students and children face because a lot of children, majority of children in India cannot secure a good education and health facilities, and I want to work for them by being in my country, in my locality only. क्या बात है आकाश। तो आकाश की स्टोरी काफी इन जनरल जेईई एस्पिरेंट्स की जो एक स्टोरी रहती है उससे थोड़ी सी अलग रही थी। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर कॉलिंग अप आकाश। तो उसकी स्टोरी क्या थी जानेंगे बहुत जल्द। उसके पहले लेट्स गो ऑन विद इंट्रोडक्शन ऑफ प्रखर। Hello everyone, I am Prakhar Jain. I have secured All India Rank 21 in JEE Advanced. I live in Cochin, Kerala, but mostly I am based from Mumbai. So I only joining IIT Bombay Computer Science. मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो बिफोर कोविड एरा, प्री कोविड एरा में आपको सिर्फ खेलता हुआ मिलेगा। हमारे यहाँ मैं कॉलोनी में रहता था, वहाँ में बहुत सारे बच्चे होते थे, तो एक बच्चा होगा जो हर दिन खेलता हुआ मिलेगा, वो था मैं। दिन में 3 टाइम होते हैं, सुबह, आफ्टरनून, शाम। तीनों टाइम में 3 स्पोर्ट खेलता था। सो फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स वाला पर्सन अभी थोड़ा एकेडमिक वाला पर्सन बन गया। ठीक है, तो काफी अमेजिंग सी जर्नी रही है दोनों जन की। तो लेट्स स्टार्ट ऑन विद इंट्रोडक्शन। तो हो गया, अभी थोड़ा इस पे जाते हैं कि तुम लोगों की लाइफ ठीक है, प्रखर ने तो ब्रीफ दे दिया ऑलरेडी, पर इस पे जाते हैं कि तुम्हारी लाइफ बिफोर यू गाइस अपीयरिंग इन जेईई क्या थी। मतलब तुम लोगों का प्रिपरेशन जेईई का तुमने कब से शुरू किया और उसके पहले की लाइफ तुम्हारी कैसी थी? आकाश। Talking about my JEE preparation means 11th के बाद ही मुझको पता चला, after 10th in 11th मुझको पता चला कि JEE NEET ओलंपिया जैसे भी एग्जाम्स होते हैं। बिफोर माई 11th क्लास मीन्स मुझको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो स्कूल में ऑर्गेनाइज होती थी, रंगोली में पार्टिसिपेट कर लिया, ड्राइंग कॉम्पिटिशन ज्वाइन कर लिए और डांस क्लासेस कर ली। मतलब स्कूल में मेरा काफ़ी टाइम स्पेंड होता था फ्रेंड्स के साथ और मतलब मुझको काफ़ी अच्छा लगता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज्वाइन करना। और मतलब पढ़ाई में तो एकेडमिक में तो मेरा इंटरेस्ट आ चुका था 6th-7th में, बट उसके साथ साथ पैरेलल चलती रही थी मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़। और पर्टिकुलरली जेईई की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी इन 11th जेईई एंड नीट। तो बिफोर जेईई की प्रिपरेशन शुरू करी थी क्लास 11 में। 11th एंड 12th मैंने 2 years प्रिपेयर किया जेईई एंड नीट के लिए। और मतलब मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर टारगेट नहीं था बचपन से कि मुझको यही एग्जाम्स
क्रैक करने हैं या फिर मैं इन्हीं के लिए स्टडी करता हूँ। मैं स्टडी इसलिए करता था क्योंकि मुझको अच्छा लगता था एंड पर्टिकुलरली साइंस सब्जेक्ट, मतलब मेरा ऐसा है कि मुझको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझको सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे सिंस माई चाइल्डहुड। मुझको ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, एवरीथिंग आई लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होता है वी हैव टू चूज अ पर्टिकुलर area, we have to choose a particular subject that we should go with that subject only in our higher studies. It was difficult for me to choose those particular subjects, but I managed taking my biology and mathematics together. And I still miss my humanity subjects like politics, history, geography, and economics. All these subjects I really miss, and I'm planning to study in detail in my future also. अच्छा, तो ठीक है। तो आकाश की स्टोरी में ये एक काफी यूनिक पॉइंट मुझे लगा था कि ही डिडंट ओनली प्रिपेयर फॉर जे, उन्होंने नीट की भी प्रिपरेशन करी थी साथ में, मतलब 2 साल में PCMB। क्या बात है। तो आकाश, नीट में कितने आए थे तुम्हारे फाइनली मार्क्स? I scored 660 marks out of 720. 660 आउट ऑफ मतलब 720। अच्छा, तो फाइनली व्हाई नॉट गोइंग इनटू MBBS? एमबीबीएस में क्योंकि ऐसा था आया कि अगर मैं 28 आ गया एमबीबीएस जी। में जाता नो दिस इज, मतलब मैं अगर मुझको एमबीबीएस में जाना ही होता तो मैं नीट की प्रिपेयर करता और 720 मार्क्स स्कोर करता होपफुली। लेकिन मुझको कॉन्फिडेंस। ऐसा लगा कि अगर मैं मेडिसिन में जाऊंगा तो मेरे लिए एक ही एरिया रह जाएगा रिसर्च करने के लिए, दैट इज मेडिसिन। बट engineers can do everything, I think so. So this will open a lot of doors for me. Means I can also do anything, be it research, be it engineering, be it anything else. So it will be a cup of tea for me that if I choose engineering, I can fulfill my dreams also. I can fulfill my interest also. So I choose engineering. फेयर फेयर फेयर, काफी फेयर। तो मतलब ठीक है, देखो, जेई का प्रिपरेशन तो सही था ही, साथ में नीट का भी प्रिपरेशन था, एंड फाइनली अचीव्ड AIR 28 इन जेई एडवांस। कूल। ठीक है, अभी जाते हैं थोड़ा कि वो ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल लाइफ टू जेई वो किसके थ्रू आया था? मतलब मेरा ऐसा था कि जैसे कि 6th क्लास में मैंने 8th तक का मैथ्स वगैरह सब कर लिया था, तो मम्मी ने सोचा कि 9 10 का कराया जाए। तो यहाँ पर हमारी लोकेलिटी में जो भी टीचर्स थे, मतलब ज़्यादा तो थे नहीं, 2 4 जो भी थे, उनके पास लेकर गई। उन्होंने मेरा साइज देखा और कहा कि ये हमारे बैच में नहीं बैठ पाएगा, मतलब वहाँ पे सारे काफ़ी बड़े बच्चे थे 9 10 के। तो मम्मी ने खैर बिठा दिया और 1 दिन 2 दिन पढ़ाया सर ने और अगले दिन कहा कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसको कहीं और ही पढ़ाओ। मतलब ऐसा था कि मतलब इतने वो नहीं थे, अच्छे टीचर्स नहीं थे मेरे लोकेलिटी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा, टीचर्स अच्छे नहीं है इतने। तो फिर मैंने खुद ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था 9 10 का। जब 9 10 में आया उसके बाद मुझे 12 तक का काफ़ी हो चुका था, मतलब मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था मुझको, मैथ्स एंड फिजिक्स में। और फिर अचानक से 10th में लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन होने के बाद मैंने घर पे पढ़ाई की थी, अपनी सेल्फ स्टडी की थी। तो मतलब कोचिंग्स एंड ट्यूशंस का वगैरह कोई ज़्यादा वो नहीं था, मेरे पास सपोर्ट नहीं था। एवरीथिंग आई हैव डन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव डन ऑन माय सेल्फ स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकला यहाँ से कि 11th 12th या फिर जो भी जेई का प्रिपरेशन बोल सकते हैं, आकाश तेरा पूरा पूरा सेल्फ स्टडी था। मतलब मोस्टली सेल्फ स्टडी के दम पे AIR 28 आ गया। हाँ। सही है, सही है। तो प्रखर, मूविंग ऑन टू तेरा ये ट्रांजिशन कैसा, मतलब स्कूल लाइफ में या फिर बाद में कोचिंग कब से शुरू हुआ और आगे कैसी चली वो गाड़ी? मैंने कोचिंग ज्वाइन तो 8th में की थी, बट वो 8 9 10th वॉज कैजुअल कि हाँ पढ़ा रहे। बड़ा हुआ था। फिर 11th में थोड़ा सीरियसनेस आती है, तो 11th में थोड़ा अच्छे से चालू की थी तैयारी। ओके। तो फिर 11 12th अच्छे से तैयारी की। 8 9 10 तो मतलब सब करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बट उसमें फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो बस ठीक है, जा रहे हैं, मम्मी ने डाल दिया तो जाते हैं। तो मतलब जो जो 1 साल पहले की पढ़ाई तेरी चल रही थी वो तू क्या, मतलब भैया दीदी पढ़ाते थे, मम्मी पापा पढ़ाते थे, क्या था? वो एकदम स्टार्टिंग में, मतलब जो फर्स्ट सेकंड वाला टाइम होता है ना, हाँ। तब मम्मी पढ़ाती होगी, अच्छा, बट बाद में फिर मैं खुद से पढ़ लेता था। खुद से पढ़ लिया था नेक्स्ट ईयर का?
हाँ तुम हाँ दोनों सिंगल वो चाइल्ड हो कि अलग अलग हो, मतलब सॉरी सिंगल चाइल्ड हो कि ऐसे भाई बहन है? मेरा है बड़ा भाई है। अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए बड़ा भाई बड़ा बहन मेरी का बड़ी बहुत बहन है। सिंग तेरी भी बड़ी बहन वो है? सारा सारा हाँ। एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो हमारे पे प्रॉफिट आ जाता है हमें। हाँ ये है ज्यादा प्रॉफिट से, ये सिंगल चाइल्ड का दुख सिंगल चाइल्ड को ही पता है, पर ठीक कोई बात नहीं। तुम लोग ये बताओ कि जर्नी जो निकली थी उसके कोई ऐसे हाईलाइट पॉइंट्स है क्या, या फिर कि ये अप था ये डाउन था, अप था तो उसको ऐसे सेटल किया अपने अंदर फिर आगे बढ़े, या फिर डाउन था तो उसको बाउंस बैक किया फिर आगे बढ़े, ऐसा कुछ, मतलब इमोशनल सेक्टर नॉट द एकेडमिक वन। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं मेरी मेरी प्रिपरेशन में। मतलब जैसे 11th 12th में भी 3-4 बार ऐसा हुआ था कि बहुत डार्क फेज थे। मतलब डिमोटिवेशन भी हुआ था, डिससेटिस्फैक्शन भी हुआ था। लेकिन मुझको ऐसा लगता था कि आई एम समथिंग हैविंग यूनिक फ्रॉम द अदर्स। और अगर इस बार थोड़ा डाउन साइड पर हो गया, डार्क फेज चल रहा है, तो मैं हो मतलब काफ़ी ये क्लियर कर लूँगा मैं इस फेज को इजीली। और फिर मैं वो काम भी करता था, मतलब नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में मैं आउट परफॉर्म करता था, और इट इम्प्रूव माई मोटिवेशन एंड इट प्रोवाइडेड मी सम मोटिवेशन, इट हेल्प मी इन मूविंग अहेड। तो मतलब अप्स एंड डाउन्स तो बहुत ज़्यादा आते थे इमोशनली भी। और लेकिन मैंने उसको ओवरकम कर लिया था इजीली। अच्छा ठीक है, तो इससे सीखे कि मतलब सी अगर कोई बंदा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो मतलब आई कैन रिलेट टू एन एक्सटेंट कि सेल्फ स्टडी अगर चल रही है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आते हैं, पर इससे सीखे क्या कि मोटिवेशन बनाए रखना, एंड यू हैव टू बिलीव कि यू हैव समथिंग यूनिक इन योरसेल्फ, and you have to need you have to have that feeling in yourselves, and then you have to move ahead. अगर वो लेके बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब just like I mentioned in some video कि it's I mean the JEE journey is like a sine wave, मतलब अगर डाउन आया तो तुम आगे बढ़ोगे तो पक्का ये ऊपर का आएगा ही, पर अगर रुक जाओगे इधर तो वो अटक जाएगा, फिर वो स्टैग्नेशन आ जाएगा, वो नहीं करना है, आगे तो बढ़ते रहना है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। तो अगर तेरा ऐसा कुछ था इमोशनल ब्रेकडाउन टाइप, नर्वस ब्रेकडाउन टाइप कुछ हुआ हो कभी? नहीं, मैं तो एक थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग आदमी था, मतलब क्योंकि मैं हर चीज़ को लॉजिकली एनालाइज करता था। तो ओके इसके लिए कभी कुछ खराब भी होता है तो मैं उसमें कुछ रीज़न निकाल लेता था और फिर उस पर काम करके आगे चले जाता था। ओके ठीक है, दिस इज आल्सो फेयर इनफ कि इससे भी यही सीखना है ना कि हर बार ऐसे इमोशनली लोड लेके बैठ गए तो एनीवेज कुछ नहीं होना है, जस्ट एनालाइज द सिचुएशन कि इसमें गलती क्या हुई एंड ट्राई टू सॉल्व इट, दैट्स द ओनली पॉसिबल वे हाउ यू कैन टैकल दैट। कूल कूल है, अच्छा है। अभी टॉकिंग अबाउट एकेडमिक स्पेसिफिकली, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा लोगों को सुनने का वो रहता है कि भाई फिजिक्स कैसे पढ़ा है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ा है, मैथ्स कैसे पढ़ा है, या फिर ओवरऑल जेई जर्नी में पढ़ा कैसे, और कुछ ऐसे हाईलाइट पॉइंट्स, या फिर आई वुड से ठीक है टॉप 3 टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव द टू द अपकमिंग एस्पिरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट लीव एनसीईआरटी एनीवे। मतलब कुछ भी हो, कोई सी भी साइड बुक चल रही है, कोचिंग में कुछ भी चल रहा है, टीचर्स कुछ भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी नहीं हो रही है, दिस इज वेरी बैड। मतलब एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन not only JEE, any type of examination that you will be appearing, because most of the questions are NCERT framed. मतलब NCERT की every line you should analyze, उसके मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए लाइंस का भी एनसीईआरटी के, उनको लॉजिकली समझना चाहिए कि वाई एनसीईआरटी हैज रिटन दिस लाइन, और उसके पीछे क्या लॉजिक रहा है, उसके पीछे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब एक लाइन के बाद अगली लाइन बिल्कुल अनरिलेटेबल लिख देती है, कोई रिलेशन ही नहीं होता उसका। तो उस ट्रांजिशन में हमको समझना चाहिए कि व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दीज टू लाइंस, इनके बीच में जो स्टोरी है उसको अच्छे से डिटेल में समझना चाहिए। तो एनसीईआरटी ही मुझको तो बहुत अच्छी लगती है फॉर प्रिपरेशन। ओके प्रखर? मेरे को कभी टिप पूछते मैं तो फॉर्मुलेट कर लिया। तीन तीन टिप पूछी थी, मैं 3 वर्ड्स में बता दूंगा: कंसिस्टेंट, मोटिवेटेड, स्मार्ट वर्क। ये तीनों चीज़ें हैं बात तो तो अच्छे से सही। रन जाएगी। कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है 2 साल तक, ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ा एक हफ्ता नहीं पढ़ा। फिर मोटिवेशन भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे लिए तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। कि मेरे को कोई बाहर का बंदा बोलेगा तो ठीक है, मैं सोचूंगा हाँ मैं कर सकता हूँ, बट अगर दिल से आता है तो अलग होता है। तो इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। और स्मार्ट वर्क मैंने इसलिए डाला कि सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं काम चलता।
हमको, क्योंकि हार्डवर्क कोई बच्चा बोलेगा कि मैं 100 किताबें सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, हमें स्मार्टली काम करना है। तो इसलिए ये 3 चीजें आ गई तो हो गया। काफी क्रिस्प मतलब एंड स्मार्ट क्लियर वर्क टू तो द बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मतलब एक्चुअली एग्जाम में मुझको याद है, मतलब फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन मल्टी करेक्ट थे और उसमें मैंने क्या काम किया, मैंने सोल्व नहीं किया फिजिक्स में मोस्टली। मैंने क्या काम, मैथ्स में भी था ऐसा, मैंने क्या काम किया, मैंने एक मल्टी करेक्ट के ऑप्शन को पकड़ा और उसमें डेटा फिट किया और निकल के आ रही थी, बाकी 2 बिल्कुल सेट सेट आ रहे हैं, तो आंसर ए बी डी, और वो बिल्कुल वर्क करती है। मैंने सोल्व नहीं किया था। मैथ्स में एक मल्टी करेक्ट था और उसमें मैंने सोल्व नहीं किया बिल्कुल भी, बहुत गंदा क्वेश्चन था और मैंने मल्टी करेक्ट में 2 ऑप्शन मार दिए जो बिल्कुल कंफर्म थे, तो 2 मार्क्स वहां से फैच हो गए। मतलब इस टाइप से मैंने स्मार्ट वर्क का यूज करके पेपर किया, उससे स्पीड भी बनी रही, टाइम भी बचा और स्मार्ट वर्क ने बहुत हेल्प किया जेई में। नॉट और एक ओनली मुझको ऐसा लगता है, एग्जाम के टाइम पे नॉट ओनली हाँ एग्जाम के टाइम पे बट थ्रू आउट द प्रेप भी अगर सिर्फ हार्ड वर्क के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं होगा। स्मार्ट वर्क जरूरी आनी है, शायद हर्षल से ज्यादा कोई नहीं। शायद हर्षल के वीडियोस में भी देखा है, जेई के जो भी वीडियोस आते हैं उनके कमेंट में सबसे बड़ा क्वेश्चन बैकलॉग को कैसे क्लियर करें। ऐसा लगता है कि स्मार्ट वर्क कैन हेल्प आउट ऑफ इट। वीकली अगर हम लाइक संडे टू संडे प्लान्स बनाएं, लाइक इफ वी आर हैविंग बैकलॉग इन दिस सब्जेक्ट, तो हमें टारगेट बनाने चाहिए और वो टारगेट स्मॉल स्मॉल टारगेट्स अगर हम कंप्लीट करें, देन इसे धीरे धीरे कंप्लीशन भी होगा और साथ साथ मोटिवेशन भी मिलता है दैट यस वी आर फुलफिलिंग आवर टारगेट। तो स्मॉल स्मॉल टारगेट, स्मॉल स्टेप्स in a particular direction can keep you motivated also and can help you clearing your backlogs also. ओके, तो ये थोड़ा सेल्फ स्टडी पॉइंट, मतलब जो लोग सेल्फ स्टडी में या फिर थोड़ा बहुत ऑनलाइन सपोर्ट लेके कर रहे हैं स्टडी, उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू से ये आई गेस सेटिस्फाइंग आंसर रहेगा कि बैकलॉग्स को टैकल कैसे करना है। तुम लोगों को कभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ पढ़ाई करते हुए? बी इट लाइक तुम अपने आजू बाजू देखते हो गए, लोग खेल रहे हैं, लोग पूरा समय टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ और घूम ये रहे हैं, बहुत फेमस, रिलेशनशिप में घूम रहे हैं, बट तुम लोगों को कभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ उन सब चीजों से? कभी लगा नहीं कि हाँ हमें भी ये सब कुछ करना है? टॉकिंग अबाउट फोमो से कैसे डील करते थे? मतलब आजू बाजू लोग खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लबिंग कर रहे हैं या रिलेशनशिप्स में है, तुम लोगों को नहीं होता था फोमो? बिकॉज आजकल के लोगों को फोमो सबसे बड़ी चीज है, हर कोई फोमो में आके कुछ तो कर रहा है। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, इतना भी इंटरनेट बंद नहीं था हमारा कि फोमो का फुल फॉर्म भूल जाए। हाँ तो मेरे को नहीं पता है प्रखर कि तू होंगे। शुरू कर। मेरे को ऐसे सोशल लाइफ का तो फोमो कभी होता नहीं था, क्योंकि मैं सोचता था तो उसका कुछ यूज नहीं है। जैसे मैं देखता था मेरे सारे दोस्त इंस्टा पर है, ठीक है, वो डालते, कोई पोस्ट डालता है इधर, एक पोस्ट डाल रहे हैं हम इधर घूमने गए उधर घूमने गए, उसको क्या क्या मजा आया पोस्ट डाल के? मेरे को तब तक ये समझ में नहीं आया। मैंने अभी भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, मैं इतना घूमा, मैंने एक भी पोस्ट नहीं डाला, मेरे को उसका पर्पस ही नहीं समझ में आया। अनलेस यू आर अ सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर फॉर विच बिजनेस पर्पसेस के लिए यू नीड इट, उसके अलावा मेरे को तो कोई पर्पस समझ में नहीं आया। तो सोशल लाइफ का तो मेरे को कभी ऐसे फोमो हुआ नहीं। और जब आप किसी एकेडमिक क्लास में जा रहे हो और फर्स्ट आ रहे हो तो दोस्त तो वैसे ही बन जाते हैं, दोस्त बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती। काफी एकेडमिकली होता है बहुत लोग का आजकल फोमो, एकेडमिकली बहुत फोमो आजकल होता है। कोई सोचता है इधर मैं ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, बट वो एकेडमिक फोमो तो हो जाता है, अपने आप चल जाता है कि अगर अकेडमिक बस फोमो भरोसा सबसे ज्यादा रखोगे तो चले होता जाएगा। है कि हम दोस्त ये किताब पढ़ रहा है, हम लोग ये किताब पढ़े, या फिर और क्या करें, कौन सी किताब पढ़े। कमेंट सेक्शन किसी भी चैनल का खोलो भरा रहता है, इसके लिए कौन सी किताब करें, इसके लिए कौन सी किताब करें। मेरे को बट भी थोड़ा उनको थोड़ा एक तो बात रहता ही था। समझनी चाहिए हम्म। बोलो भाई। कि हाँ मतलब कि बुक से डिपेंड नहीं करता, एक ही बुक करो बट एटलीस्ट पूरी बुक करो। लोग ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ बुक्स एट वंस, जिसका कोई पॉइंट नहीं है। एक ही बुक हर क्वेश्चन कवर करो तो कोई बीटी नहीं होगी उससे, एंड हर बुक ऑलमोस्ट सिमिलर। आकाश, हाउ टू डील विद सोशल फोमो एंड एकेडमिक फोमो, आपका टिप्पणी क्या रहेगी इस पे?
अगेन सेम मतलब मुझको भी पर्सनली लगता है कि देयर इज नो यूज ऑफ सच पोस्टिंग फोटोग्राफ्स एंड ऑल एंड काइंड ऑफ शोइंग ऑफ यू आर डूइंग एंड मतलब मैंने भी पार्टीज वगैरह मिस नहीं की हैं अपनी प्रेपरेशन के टाइम। मैंने हर बर्थडे पार्टीज मोस्टली और वेडिंग्स वगैरह सब अटेंड किया है। मुझे इतना रिग्रेट फील नहीं होता है। एंड टॉकिंग अबाउट एकेडमिक फोमो, एट द स्टार्टिंग जब a lot of resources were there out in the market and मुझको लगा कि ये भी बुक कर लूँ वो भी बुक कर लूँ, but finally when it was difficult for me to cover each and every book initially, तो मुझको लगा एटलीस्ट चाहे एक बुक करो बट ट्राई टू मास्टर इट। सो आई मेक अ पर्टिकुलर प्रॉपर स्ट्रेटेजी दैट दीज आर द रिसोर्सेज आई एम गोइंग टू डू इन माय आफ्टर टिल द 2 years। मतलब मैंने अपने रिसोर्सेज का चेकलिस्ट बना लिया एंड इट वर्कड आउट वेरी परफेक्टली फॉर मी। सो दिस इज हाउ आई डील विद एकेडमिक फोमो। फेयर इनफ। अच्छा, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हर किसी की फैमिली में एक वो स्ट्रेस बस्टर होता है मेंबर, कि कोई भी स्ट्रेस है किसी भी चीज का, बी एट एकेडमिक बी एट इमोशनल, कोई भी स्ट्रेस है, गो टू पर्सन। तुम लोगों के लाइफ में वो कौन सा? नॉट ओनली फैमिली, फ्रेंड्स में भी होता है कुछ लोगों के। तो हु इज दैट गो टू पर्सन इन योर लाइफ? For me, it's my mother. And whenever I feel low, whenever I feel less motivated, and mean every time, then she was always there to support me, and she was always there to motivate me and keep me on the track. Yeah, my mother. तो आई थिंक वो सबका होता ही है कि लड़कियों के पापा, लड़कों की मम्मी, लड़के आर वेरी क्लोज टू देयर मॉम्स, लड़कियां वेरी क्लोज टू देयर फादर्स। प्रखर, व्हाट अबाउट यू? मेरे लिए तो मैं खुद ही था वो बंदा, मैं खुद से ही बैठ के मनी इसको में जरूरत ही नहीं है किसी की। दुनिया सेल्फ जाएगा। सफिशिएंट हो, सेल्फ सफिशिएंट। नहीं, बट फिर भी ना ऐसे कई बार होता होगा ना कि ठीक है, यू आर सफिशिएंट, तो खुद को ऐसे मोटिवेट कर सकता है, बट ऐसे कुछ तो होता है ना, कई बार ऐसा तो लिमिट रीच हो गया, अब तो कोई चाहिए ही मेरे को उस टाइम पे, तो मेरी वो गो टू लिमिट भी पर्सन कौन होती है? नहीं है, मैं प्रखर जैन हूँ। अब तक तो हुई नहीं। अगर तुमको टाइम ट्रैवल करने मिलेगा तो तुम अपनी कौन सी एज वाले प्रखर या आकाश के पास जाओगे और उसको क्या बताओगे? There are two things that I would like to. The first is I will travel 5 years back, and I will say that Akash, try to give Junior Science Olympiad. This is for ओके। academics. And for non-academics, I will travel 3 years back and I will say, don't leave your passion of drawing and dancing. अच्छा, वो छोड़ दिया और नहीं छोड़ना था ऐसा? हाँ, वो छोड़ दिया और मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही ड्राइंग में। मतलब आई ट्राई टू ड्रॉ, बट जिस तरह 3 years पहले थी वो अब नहीं आ रही है, और 3 years में मैं काफी परफेक्शन अचीव कर लेता अपनी बट ड्राइंग यू में। अंडरस्टैंड राइट कि अगर तूने वो चीज शुरू रखी, मतलब आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर वो चीज तूने शुरू चालू रखी होती तब भी तेरा ये ईयर 28 आता ही? आर यू श्योर इनफ? तो मुझको बायोलॉजी छोड़नी पड़ती है। ओके, हाँ बायोलॉजी मुझको एट बायोलॉजी ठीक छोड़नी है। पड़ती। ओके, ठीक है। तो यू आर प्रेफरिंग ड्राइंग एंड आर्ट्स मोर देन बायोलॉजी का जो पढ़ा तूने 11th में वो? हम्म ओके, मतलब यू हैड प्रेफर्ड बायोलॉजी मोर देन दैट, बट अभी यू आर सेइंग यू शुड हैव प्रेफर्ड ड्राइंग वगैरह मोर देन बायोलॉजी, हाँ। ऐसा? हम्म अच्छा, ठीक है। प्रखर, तेरे को कभी पीछे जाने का है? मैं तो चाहूंगा, तो मैं तो बस यही बोलूंगा कि भाई थोड़ी हेल्थ की चिंता रख ले। अच्छा, क्योंकि सही बात। नहीं क्योंकि नहीं, गुड मैं गुड पॉइंट। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो एक एथलीट्स हेल्थ होती है ना, मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है। जो एक होता है ना, एक फिटनेस लेवल होता है, तो अभी क्या है, मेरा आई थोड़ा मिस खराब दिस हो वन गया आल्सो। वो। मतलब दिस इज समथिंग आई कैन रिलेट कि पहले तो आई एम अ ड्रॉपर, तो इन माय 12th स्टैंडर्ड तो उधर ये था कि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज वो काफी अफेक्ट करता है। जब तक यू आर नॉट वेल मेंटली, वो फिजिकली आप होकर भी कुछ नहीं कर सकते। और मतलब मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो या फिजिकल हेल्थ। फिजिकली फिट हो तो कहीं ना कहीं आप मेंटली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे से प्रिपेयर वगैरह सब कर सकते। तो वो मेरा 12th स्टैंडर्ड में काफी ज्यादा खराब हो गया था, लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज वगैरह सब, जिसकी वजह से आई कुडंट
प्रिपेयर वेल फॉर माई एग्जाम, और उसके बाद फिर ड्रॉप ईयर में हाँ वो चीज ध्यान रखी, एंड देन IIT बॉम्बे में है तो अभी क्या, वही तो दिस इज समथिंग जो सबको स्ट्रेस अपॉन करना ही चाहिए इन देयर प्रिपरेशन, बिकॉज इस चीज से काफी फर्क पड़ जाता है। वो एक साल जब ड्रॉप लो एंड उसके बाद जब आता है ना कि आगे क्या, क्योंकि यू हैव सीन अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स गोइंग अहेड ऑफ यू, एक साल सब आगे है, बट यू आर स्टिल देयर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम चीज। और कई बार ऐसा भी होगा कि सारे दोस्त बोलते तो कर पाएगी क्या एक साल प्रिपेयर, क्योंकि हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, और बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया वो चीज कि नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, IIT बॉम्बे नहीं मिल रहा। बट आई हैड दिस थिंग कि नहीं जाना है तो IIT बॉम्बे ही जाना है, एंड अगर कोई जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं प्रेप हो पा रहा है तो एक और बार प्रेप करके देखता। नहीं ठीक है, दो दो बहुत अच्छे पॉइंट सामने आए। एक तो ये कि द हेल्थ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हाइल योर जर्नी एंड व्हाइल इन योर लाइफ एज वेल। हेल्थ इज वेल, ठीक है, वो तो है कि हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इवन आफ्टर कमिंग टू IIT बॉम्बे भी मुझे एक सीनियर की बात अभी भी याद है जो हम लोगों को बताई गई थी, हेल्थ इज फर्स्ट, अकेड्स इज नेक्स्ट, यू चूज द रेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इन जनरल लाइफ में भी याद रखनी चाहिए। तो ये चीज तो है ही, और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट आ गई ड्रॉपर्स की लाइफ में कि वो जो प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस होता है कि भाई एक एक्स्ट्रा रिस्क लिया है तो देयर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन यू टू परफॉर्म वेल, एंड द ड्रॉपर्स हु परफॉर्म वेल आर शुड, ठीक है, मतलब शुड बी रिस्पेक्टेड मोर कह भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर में उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब पहला ट्राई था तभी अच्छा नहीं हुआ, फिर अंडर द परफॉर्मेंस प्रेशर उन्होंने अच्छा किया एंड दे हैव क्रैक्ड समथिंग। तो अच्छी बात है। बीट जेई या फिर बीट कोई भी एग्जाम, व्हाट आई फील इज इट हैपेंस विद एवरी केस, it's not always the academics. Matlab, it is academics obviously, but there are some qualities in you other than academics which you think have helped you crack it. So what was that for you? For example, जैसे मेरे केस में I think the quality that helped me the most other than academics for cracking JEE was my gratitude. बहुत बार उससे हेल्प मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, और बहुत सारे प्लस फैक्टर्स भी मिल जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ वी हैव ग्रेटिट्यूड। तो मेरे केस में इट वाज ग्रेटिट्यूड। तो व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक इट्स इन यू अदर देन एकेडमिक्स, अदर देन योर हार्ड वर्क या फिर पढ़ाई या जो भी, व्हिच यू थिंक हेल्प्ड यू? Well, for me is that I'm having a quality that I need perfection in almost everything. Whatever I do, I love to do it with perfection. So this is the most important thing that helped me a lot. Okay, Prakash? मेरे लिए कह सकते हैं, आई थिंक अग्रेशन सही वर्ड नहीं होगा, सही वर्ड मेरे मन में आ नहीं रहा, बट वो एक होता है ना कि कोई गोल सेट किया है तो उसकी तरफ जो अग्रेशन है, पैशन मान सकते हैं, पैशन भी एक थोड़ा परफेक्ट वर्ड नहीं जम रहा, बट एक जब गोल सेट किया है तो उसकी तरफ जो एक्शंस है वो इस एग्रेसिव नेचर में थे, उस हिसाब से वो एक अलग थी क्वालिटी जो मेरे को लगता है, जो मेरे को ऐसे मेरे फ्रेंड्स में अगर मैं देखूं तो जो मेरे को अलग लगता है, जिसकी वजह से मैं आगे तक जा पाया। ओके मतलब योर कमिटमेंट टू योरसेल्फ, कमिटमेंट ऐसा। Okay, very glad to have juniors like you. Welcome to IIT Bombay. First of all, तो congratulations for your result and welcome to IIT Bombay. वो तो है ही welcome. मतलब मेरे को अभी भी याद है जब मेरा फाइनल हुआ था ना, तो मैंने एक जन से बात कर रहा था मैं, जो कि IIT के ही हैं, तो सिर्फ कॉल उठा के the first, मतलब पहले चैट में थोड़ी बात हुई थी, कॉल उठा के the first thing that he said was hi hello कुछ नहीं, कॉल उठाया welcome to the club. थैंक यू सो मच, काफी मजा आया बातें करके, बहुत कुछ जानने सीखने। एंड मैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा लर्निंग ये था कि भाई पूरा से इंटरव्यू संभालते कैसे एज अ इनिशियल लेवल का यूट्यूबर। पर हाँ, आई होप कि तुम लोगों को तो मजा आया ही होगा पूरे इंटरेक्शन में, एंड आई ऑल्सो होप कि व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने सीखने मिला होगा। सो दैट्स इट फोक्स, आज के सेशन का वी हैड JEE toppers with us who had conquered one of the world's toughest exam, and yeah, so and the conclusion is, I mean, the conclusion that I can frame after the whole discussion is that your JEE journey is all about how you maintain the balance between seriousness and silliness, and how you maintain the balance between carefreeness and carelessness.
So on that note, I would like to conclude आज का इंटरव्यू या पॉडकास्ट या दोस्तों की बातचीत या जो भी कहना चाहेंगे. And yes, keep rocking, keep shining, keep smiling. That's it for today. Bye bye. Good day ahead. Bye, Vijay. Bye bye. Bye. Okay, thank you.